Hi everyone, welcome to this video. My name is Kritika and this is O2 IS Academy. आज हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी भलोकरा सीरीज के साथ में। जो लोग नए हैं उन्हें मैं बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो हैं जगमोहन बलोत्रा की लिखी गई वंडरलैंड को समराइज कर रहे हैं। एग्जाम आने से पहले एज आई प्रॉमिस्ड हम इसको पूरा कर देंगे। 2 का लेक्चर और बचे हैं। इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश पढ़ रहे हैं और आज का जो लेक्चर है उसमें हम ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन देखेंगे। सो दिस इज दी 43rd लेक्चर गोइंग ऑन राइट नाउ। ठीक है, अगर आपके किसी भी तरीके के क्वेश्चन है, सिंस एग्जाम तो आने ही वाला है, डू लेट मी नो। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं कि एग्जाम से पहले हम कुछ फटाफट से क्विक रिवाइज कर दें, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, राइट। इन लेक्चर्स के पीडीएफ आपको हमारी ऐप पर मिलते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां पर बहुत ही सारे आपके लाइव कोर्सेज वेयर एज टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, जिनमें से एक है आपकी 1500 प्लस एचपीजी के। तो इस पे आपको बहुत सारी चीजें मिलती है, एक्सप्लेनेशन वीडियो है, हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर्स हैं, इनको आप हमारी ऐप पर जो है चेक कर सकते हैं। इसमें 3 टेस्ट जो हैं दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट इज डेमो। उसके अलावा एक और फुल फ्लेज अगर आप जीएस की भी तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए भी एचएस की प्रीलिम टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी। अगेन इसमें आपके जो 35 टेस्ट हैं जीएस के वो आपको मिलते हैं एंड इट इज अवेलेबल ऑन आवर ऐप। सो चलिए शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की हिमाचल प्रदेश में। तो क्या ट्रांसपोर्ट जो है काफी पहले से होता है, सिंस हिली टेरेन है, बहुत सारे स्ट्रगल्स देखने को मिले हैं, इसी की वजह से थोड़ा वक्त लगा है सारे के सारे रूट्स को डेवलप होने में। तो इसमें जो है हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम एंशियंट रूट रेट्स जो हैं ट्रेड रूट्स आपके हैं उन्हें देखेंगे। फिर मॉडर्न टाइम में क्या हुआ, कब हमने जो है रेलवेज यहाँ पर लेकर आए, फिर आपके अगेन जो सिविल एविएशन का रहता है, कितने एयरपोर्ट्स हैं, देन इज आर टनल्स एंड ब्रिजेस, वो सब यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एंशियंट ट्रेड रूट्स की, तो अभी यहाँ पर क्या है, हम बहुत पहले से सिल्क रूट के थ्रू भी अगर हम देखते हैं तो वो हिमाचल में से होकर आता है। और हिमाचल जो है उस वक्त काफी ज्यादा ट्रेड किया करता था तिब्बत के साथ में और यार्कलैंड के साथ में, और याकलैंड या याकंद भी इसको बहुत जगह लिखा गया है। अभी ये क्या है, ये आपकी टेरिटरी थी बेसिकली। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं एकदम चाइना के साथ में जो है यहाँ पर एक टेरिटरी हुआ करती थी। अभी तो इट्स पार्ट ऑफ इट ओनली, तिब्बत भी यहाँ पर बन गया है। पर इस तरीके से ये यारकांद आपका हुआ करता था जिनके साथ हम ट्रेड किया करते थे। तो कहाँ कहाँ से, वाया हामटा पास, रोहतांग पास, बारालाचा, यहाँ से ट्रेड किया करती थी। हमने पासेस ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो उनका आप लेक्चर जो है अलग से देख सकते हैं, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, क्योंकि वहां पे फिर हम बिल्कुल एकदम हट जाएंगे टॉपिक से। रोहतांग पास, दी माउंट ऑफ डेड है, बहुत सारी चीजें इनके बारे में हमें देखने को मिलती हैं। एंशिएंट ट्रेड रूट्स की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हम बहुत चीजें जो है ट्रेड किया करते थे। आपके क्वालिटी ऑफ हॉर्सेज हैं, याक्स हैं, म्यूल्स, देन वी टॉक अबाउट दी अदर थिंग्स लाइक शॉल्स एंड एवरीथिंग। ये सारी चीजें जो है मतलब हम जो भी यहाँ पर बनाते थे, अपने मैन्युफैक्चर किया करते थे, उसको वहां भेजा करते थे, वहां से वो यहाँ आया करता था। याकलैंड जो है कहाँ था, उसका रूट क्या था, उसका रूट था लद्दाख से चंबा, चंबा से लाहौल, मंडी एंड फाइनली होशियारपुर तक वो होकर जाता था। शिपकिला की भी बात कर लेते हैं। 3 पासेस हैं जो प्रॉपर हम चाइना के साथ जहां से ट्रेड करते हैं। एक है आपका शिपकिला जो हिमाचल में है, देन इज नथुला, कहां पर है, वो आपका सिक्किम में है, एंड देन इज लिपुलेख, ये आपका जो उत्तराखंड नेपाल चाइना का बॉर्डर है एकदम वहां पर है। सो वहां से हम ट्रेड किया करते थे। अभी शिपकिला की प्रॉपर हमारे पास बहुत पुरानी हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन हम क्या देखते हैं कि हमें पता चला है कि 1962 से वहां पे तो उसको वहां पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था जिसकी वजह से थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर ट्रेड बंद हुआ, लेकिन इससे काफी पहले से वहां से जो ट्रेड एसोसिएशन है वो हुआ करते थे। वहां से बहुत सारी चीजें, अगेन एज वी टॉक अबाउट सिल्क, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, राइस, व्हीट फ्लोर, ये सब आया जाया करता था, यहाँ से हम खरीदा करते थे। देन फाइनली 62 के बाद में भी ये चल पड़ा। अभी कोरोना चलते पिछले 2 साल से, 1.5-2 साल से अभी ये बंद है, यहाँ से कोई भी ट्रेड नहीं किया जा रहा है। आगे हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने वाले हैं। तो ये बात है 1681 एडी की। यहाँ पर क्या हुआ कि तिब्बत के बीच में और जो आपका लद्दाख है उनके बीच में एक वॉर होती है। ये देखना है सबसे पहले, उस वक्त तिब्बत के राजा जो थे उनका नाम था ग्रजय धोके, और फिर जो आपके हम बात करते हैं तिब्बतियन आर्मी, उनके चीफ का नाम था गुलदेचिन।
जो इनकी प्रोनाउंसिएशन याद नहीं रखनी है, सिर्फ देख लीजिए इसको एक बार कि इस तरीके का ये दिखता है, और ये उस वक्त होते थे। इनके बीच में जब लड़ाई हुई तो बुशहर में राज किया करते थे उस वक्त राजा केहरी सिंह। राजा केहरी सिंह ने तिब्बत की हेल्प वहां पर की थी, जिसकी वजह से एक बहुत ही अच्छा ट्रेड रिलेशन हमें उनके बीच में देखने को मिलता है। अब इसके बहुत सारा फायदे हैं। पहली बात, यहाँ पर एक ट्रीटी बेसिकली साइन की जाती है, उसमें बात की जाती है जो कैलाश है, कैलाश माउंटेन्स, दे विल बी द बॉर्डर बिटवीन तिब्बत एंड आपका बुशहर। हंगरंग वैली की हम बात करते हैं, वो जागीर के तौर पर दी गई थी तिब्बत द्वारा राजा केहरी सिंह को। एक लवी फेयर वहां पर स्टार्ट किया गया था, बेसिकली ट्रेड फेयर था। बहुत अच्छी क्वालिटी के हॉर्सेस जो अभी भी वहां पर आते हैं, चौमुखी हैं, देन इज गुंत, और उसके अलावा भी बहुत अच्छी ब्रीड्स ऑफ शीप। ट्रेड फेयर था सिंस, तो तब से ये शुरू हुआ था। फिर यहाँ पर और बहुत सारी चीजों का लेन देन किया जाता था। चिलगोजा है, आमंड्स, देन ब्लैक क्यूमिन सीड्स एंड कुथ तो आपको पता है काफी ज्यादा फेमस है, तो इन सब का। लेकिन इससे सबसे ऊपर क्या बात थी, टैक्स फ्री ट्रेड, जो 1681 में शुरू यहाँ पर की गई थी, उसको मान्यता काफी लेट तक दी गई है। जब 1962 में फाइनली इंटरनेशनल बॉर्डर्स को सील किया गया, उसके बाद में यहाँ पर ये जो टैक्स फ्री ट्रेड है होना बंद हुआ, तब तक यहाँ पर टैक्स फ्री ट्रेड होता था। मॉडर्न ट्रेड रूट्स की अगर हम बात करें तो ज्यादा इंटरेस्टिंग है नहीं इसमें कुछ, क्यों? क्योंकि आपके ब्रिटिशर्स आ जाते हैं, दे स्टार्टेड रूलिंग, एंड इतना ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं उन्हें, तो यहाँ पर ज्यादा काम नहीं किया गया, रोड्स नहीं बने, रेलवेज काफी लेट आता है, नो डाउट आता है। एक यहाँ पर सेंट का नाम आता है सेंट बल्कू। अब माना जाता है ही हैड सम नेचुरल सुपर नेचुरल पावर्स, जिसकी वजह से इन्होंने हेल्प किया था आपकी जो आपका शिमला कालका रेलवे है उसको सेटअप करने में। सिंस वो काफी ज्यादा नैरो है, उसको खड़ा करने के लिए इन्होंने अपनी सुपर नेचुरल असिस्टेंस दी थी, ऐसा वहां पर कहा जाता है। तो यहाँ पर भी इसको जोड़ने का रीजन काफी ज्यादा डिफरेंट था, वो आगे हम देखेंगे। उसके बाद में क्या होता है, इंडिपेंडेंट हुए एंड देन हमने भी थोड़ा स्ट्रगल किया, स्टेटहुड के पास में आए, और फिर स्टेट गवर्नमेंट ने रोड्स बनाने शुरू किए। अगर हम सर्वे के हिसाब से, ये जो नॉलेज है सारी सर्वे से आ रही है, द सोर्स ऑफ द नॉलेज है सर्वे, वहां से देखें तो करीब 40,000 किलोमीटर्स का रोड यहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया है, जीपेबल एंड मोटरेबल बोथ। तो यहाँ पे आप इस तरीके से चार्ट्स यहाँ पर देख सकते हैं। टारगेट देखना है, टारगेट कितना था, कितना हमने अचीव किया है। ब्रिजेस आप देख सकते हैं, हमने 75 ब्रिजेस बनाने थे, नाउ राइट नाउ वी हैव 39। और उसी तरीके से जो है विलेजेस पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पर रोड्स पहुंचे हैं या नहीं पहुंचे हैं, ये आप देख सकते हैं। नेशनल हाईवेज की अगर हम बात करें, टोटल हिमाचल प्रदेश में 19 नेशनल हाईवे हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, या फिर पूछा जाएगा कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज इन हिमाचल प्रदेश, सो दैट इज 2592 किलोमीटर्स। अब ये जो है आपके इनमें आप देख सकते हैं जो 1200 किलोमीटर के आसपास हैं वो पीडब्ल्यूडी आपका पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट देखता है। फिर आती है आपकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड देन बीआरओ, सिंस वी आल्सो शेयर सम इंटरनेशनल बॉर्डर्स, उसकी वजह से 569 किलोमीटर्स जो है यहाँ पर बीआरओ हैंडल करता है, राइट। इसमें भी आपके सिंगल लेन, इंटरमीडिएट लेन, डबल लेन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये वाले फिगर्स यहाँ पर पता होने चाहिए। सो इस तरीके से आपके जो है एनएच यहाँ पर हैं, सारे के सारे याद नहीं करने हैं, बहुत सारे इसमें जुड़ते रहते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले लॉन्गेस्ट देख लेते हैं, दैट इज NH5। ये आपका चंडीगढ़ कालका परमाणु सोलन शिमला ठियोग नारकंडा रामपुर ये सर्किट आता है। देन वी टॉक अबाउट द स्मॉलेस्ट, ये है आपका NH907, दैट इज आपका सिरमौर में है, सिरमौर याद रखना है। एंड फाइनली एक दो और देख लेने हैं, जैसे आपका पठानकोट नूरपुर वाला सर्किट है। देन वी टॉक अबाउट जलंधर होशियारपुर, ये भी आप देख सकते हैं। कुल्लू मनाली मंडी इसमें आता है, सो ये आपका NH3 है। इस तरीके से जस्ट गिव इट लाइक अ नाइस लुक, ताकि एग्जाम से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि क्या इसमें है। हम ग्रीन हाईवेज बनाने की बात भी कर रहे हैं अभी। नाउ व्हाट आर दीज ग्रीन हाईवेज? ग्रीन हाईवेज बेसिकली कुछ इसके क्राइटेरियाज दिए गए हैं। पहला एक आता है कि जो आप रोड्स बनाएंगे उनमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जाएगा जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जैसे जो आपका प्लास्टिक है उसको यहाँ पर छोटे पीसेस में काट कर उसमें ऐड किया जाता है। जो रोड है उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है, प्लास्टिक यूज हो जाता है। एंड देन इज वन मोर थिंग इज ग्रीन बेल्ट्स। ग्रीन बेल्ट्स क्या है? अब जो बहुत सारे प्लांट्स लगे होते हैं, लंबे लंबे पेड़ जो लगाए जाते हैं, इसकी वजह से वो एक पोल्यूशन के लिए वहां पर डेटरेंस प्रोवाइड करते हैं, वो वहीं पर रहता है। उसके अलावा इसमें ग्रीन हाईवेज जैसा इसका नाम है, हमें
पोल्यूशन कम करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने एनवायरनमेंट को बचाना है। तो 2 याद रखने हैं कौन कौन से हैं। एक तो आ गया आपका हमीरपुर मंडी, ये आपका सरकाघाट धर्मपुर कोटली से होते हुए जाएगा। फिर दूसरा आता है आपका पांवटा साहिब गुम्मा, तो ये भी आपका 109 किलोमीटर का है, दूसरा वाला आपका 105 किलोमीटर का है, तो ये ध्यान रखना है। फाइनली देखते हैं रोपवेज। रोपवेज के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैचिंग क्वेश्चन, इसमें ज्यादा कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बेसिकली नो डाउट ये एस्थेटिक्स के लिए भी यहाँ पर है, ज्यादा इसको एज ए ट्रैवलिंग मोड नहीं यूज किया जाता, मोर ऑफ लाइक ऐसे फन पर्पस से यूज किया जाता है, बट स्टिल देखना है। तो 2 इसमें आपके कांगड़ा में है और 2 कुल्लू में है, तो डायरेक्टली देख लेना है कि धर्मशाला वाला तो हमें याद रहेगा कि नहीं वो कांगड़ा में ही है। फिर आता है आपका हिमानी चामुंडा जी, ये भी आपका कांगड़ा में है। पालछन टू रोहतांग वो आपका कुल्लू में है। एंड फाइनली भुंतर टू बिजली महादेव ये भी कुल्लू में है। तो नो डाउट इनकी जो वर्किंग है वो ऊपर नीचे होती रहती है, कभी ये यूज हो रहे होते हैं, कभी नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन ये 4 जो हैं वो मेन है। उसके अलावा 3 और हैं जो आपका रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन यहाँ पर बनाने जा रहा है। एक तो आ गया आपका पांगी में साच पास के पास में, देन इज नारकंडा टू हाटू, एंड फाइनली एक जो NH21 पे है वहां पर भी एक रोपवे कंस्ट्रक्ट यहाँ पर किया जाएगा। नेक्स्ट इज सिविल एविएशन। अभी यहाँ पर टूरिस्ट को इजी हो ताकि आने के लिए एयरपोर्ट्स वगैरह तो बनाए जाते हैं, लेकिन हिली टेरेन है, बहुत सारे और भी इश्यूज रहते हैं, वेदर का इशू है, चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर हेली टैक्सीज को भी शुरू किया गया है, जिनके लिए छोटे वाले आपके एयरपोर्ट जो है बनाए जाएंगे अंडर उड़ान 2। अभी इसमें जो 5 हैं वो आपको याद रखने हैं। 2 एक शिमला रामपुर है जो शिमला में आते हैं, फिर एक बद्दी आ गया जो सोलन में है, देन इज 1 इन मंडी, एंड फाइनली एक जो है आपका कुल्लू में है। ये आपके बनने वाले हैं, अभी डेवलप किया जा रहा है, लेकिन जो आपके 3 अभी वर्किंग प्रॉपर एयरपोर्ट्स हैं, एक आपका भुंतर में है, 1 इज इन गग्गल जो कांगड़ा में है, और जुब्बड़हट्टी शिमला में है। पुराने हैं काफी ज्यादा, बहुत सारी बुक में स्पेशली बलोकरा में ही आप देखेंगे कि कोई स्पीति में भी लिखा है, 1-2 स्पीति में भी हैं, तो दे आर नॉट वर्किंग। नो डाउट दे आर देयर, दे वर कंस्ट्रक्टेड, बट दे आर नॉट फंक्शनिंग, हेंस उनको जो है हम काउंट नहीं करते हैं। यही 3 आपके फंक्शनिंग में देखे जाते हैं। एक नया जो हम ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बना रहे हैं वो कहाँ बना रहे हैं, वो हम नागचला मंडी में बना रहे हैं। इसमें आपकी 49 + 51% इक्विटी है। जो 51% है वो आपका जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसका शेयर है, वेयर एज जो 49 है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट का है। तो वो दोनों जो है यहाँ पर मिलकर इसको बना रही हैं। तो इसका जो आपका स्पेशली इसकी जगह है ये याद रखना है, और एक बार ये देख लीजिएगा कि कितना इसको पैसा दिया जाता है, क्योंकि वैसे तो यूजुअली इसको रिवाइज किया जाता है, इसमें एडिशन किया जाता है, और एयरपोर्ट जो है ये सब चीजें बनते हुए थोड़ा वक्त लेती हैं। तो मेन चीजें जो है वो आपने याद रख लेनी है, नागचला मंडी, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, देन इज आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लस द स्टेट गवर्नमेंट। फाइनली टॉकिंग अबाउट रेलवेज, तो द थिंग इज कि रेलवेज यहाँ पर हिमाचल में स्पेशली ज्यादा सक्सेसफुल है नहीं, इतना ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, बहुत ज्यादा गोल गोल है ना। तो ये हमारे लिए मोर ऑफ हेरिटेज वैल्यू रखते हैं रादर देन कि ये हमारे लिए कोई कमर्शियल वैल्यू, यानी कि इससे हम इतना कमाते नहीं हैं, ना इसका ये मेन मोटिव है कि हम इससे बहुत ज्यादा कमाना चाहते हैं। मोर ऑफ हेरिटेज वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। हमारे पास में यहाँ पर नैरो गॉज जो लाइन्स हैं, रेलवे लाइन्स हैं, वो 2 हैं। तो वैसे तो और भी हैं, जैसे आपकी ये है, पर ये ज्यादा नैरो नहीं है। नैरो की हम अगर बात करें, शिमला कालका, ये तो काफी ज्यादा 1903 में यहाँ पर बनाई गई थी, काफी पहले की हम बात करते हैं। देन इज आपका जोगिंद्रानगर से पठानकोट, एंड देन इज नंगल डैम टू चारूरू इन ऊना डिस्ट्रिक्ट। अगर मैंने बताया था कालका शिमला रेलवेज की जब बात करते हैं, ये ब्रिटिशर्स ने अपनी सुविधा के लिए बनाया था, ताकि वो ब्रिटिश कैपिटल को, सिंस उनको यहाँ का मौसम बहुत पसंद था, यहाँ पर आते थे, तो वो ब्रिटिश कैपिटल को शिमला के साथ में समर्स के लिए स्पेशली जोड़ना चाहते थे। तो ये आपका हर्बर्ट हैरिंगटन है, उन्होंने इसको बनवाया था, ही वाज चीफ आर्किटेक्ट, और इसने यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना के रखा है। सबसे ज्यादा स्टीप यहाँ पर ये बना हुआ है। एज आई टोल्ड यू, इसमें कुछ और कहानियां भी जुड़ी हुई हैं, जो आपके सेंट भलकू थे, उन्होंने अपनी सुपर नेचुरल पावर से इसको थोड़ा पकड़ के रखा था। अगर हम इसमें और चीजें देखें तो करीब इसमें 800 850 के आसपास में ब्रिजेस हैं, बहुत सारी टनल्स हैं, लेंथ इसकी 96 किलोमीटर्स है,
गॉश की अगर हम बात करें तो दैट इज 762 mm। प्रोजेक्ट को लॉन्च जो है 1698 में किया था, कंप्लीट इसको 1903 में किया गया था। यही बस इसमें इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम जो है इसमें 7 कोचेस को डाला जा सकता है। लॉन्गेस्ट टनल की अगर हम बात करें, ये भी ध्यान देना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बड़ोग है, ठीक है, तो वो आपकी लॉन्गेस्ट टनल है। सो ये तो हो गई आपकी रेलवेज की बातें। फाइनली स्कीम्स देख लेते हैं, बहुत सारी स्कीम्स भी यहाँ पर आती हैं। सबसे पहली है आपकी नई राहें नई मंजिलें। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन जो बनता है दैट इज, इसको सर्वे में बजट में, इसको बजट में कितना आउटले जो है यहाँ पर दिया गया है, दैट इज 50 करोड़ का। जैसा इसका नाम है नई राहें नई मंजिलें, ये कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी जगह है जो अनएक्सप्लोर्ड है, और जो टूरिज्म जो है वहां पर हम फुली पोटेंशियल में उसको हार्नेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम जो है वहां तक रोड बनाएंगे। तो रोड तो बनाएंगे, लेकिन एक और जो बात है कि हम कुछ मिमिक करना चाहते हैं चीजें, मिमिक जैसे कि शिव धाम बनाना चाहते हैं, जैसे आपके 12 ज्योतिर्लिंग है, एक रिलीजियस सर्किट बनाने की भी इसमें बात की जा रही है। तो याद रखना है नई राहें नई मंजिलें, 50 करोड़ और एक शिव धाम, ये दो चीजें इसमें पता होनी चाहिए। और भी बहुत सारी स्कीम्स इसमें स्पेशली आप बजट सर्वे में देखते रहते हैं जो इनके लिए आती रहती हैं आपके ट्रांसपोर्ट को यूज करने के लिए। सिंस बसेस का सबसे ज्यादा यूज होता है, तो मैक्सिमम आपकी जो स्कीम्स हैं वो ट्रांसपोर्ट के लिए, यहाँ पर रोड्स के लिए ही आती हैं। ग्रीन कार्ड स्कीम है, देन स्मार्ट कार्ड स्कीम, सम्मान कार्ड स्कीम, इजी है, ये कुछ है नहीं। फ्री फैसिलिटी टू वुमेन, जब आपकी भाई दूज होता है या राखी होती है तो फ्री में जाते हैं। डिस्काउंट 25% का डिस्काउंट दिया जाता है वुमेन को। जो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे हैं वो फ्री में जाते हैं। सीरियस इलनेस है किसी को, स्पेशली एबल पीपल हैं एंड दी गैलेंट्री अवॉर्डीज, तो इनको फ्री सर्विसेज यहाँ पर दी जाती हैं। सो इस तरीके की इनमें से 2 या 3 को भी अगर आप आंसर लिखते हुए मेंस के आंसर में लिख देंगे तो इट विल बी जस्ट फाइन। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अटल टनल। अभी दिस वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट व्हिच वी हैव डन हियर, और आपके जो पीएम मोदी हैं उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया। इसमें क्या स्पेशल था? स्पेशल इसको बहुत ही फ्यूचरिस्टिक व्यू से बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। जो हेल्प है ये काफी ज्यादा करने वाली है, सिंस मनाली को और आपके लाहौल स्पीति को जोड़ती है। तो यहाँ पे इसका नाम जो है पहले रोहतांग टनल हुआ करता था। इसने डिस्टेंस कम किया है बाय 46 किलोमीटर, दैट इज आपका करीब 4 से 5 घंटे। टोटल इसकी लेंथ याद रखनी है, दैट इज 9.02 किलोमीटर, एंड हॉर्स शू जो है इस पे ये उस शेप में ये बनी हुई है। और भी बहुत सारी इसमें अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज हैं, इनको एक बार देख लेना है। इसके ऊपर अलग से मैंने वीडियो भी किया था। देयर इज अ टीनी टाइनी चांस कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाए, कौन सी चीजें कहाँ से लाई गई हैं, इंपोर्ट की गई हैं, किसने हेल्प किया है, ये जो है डिटेल में एक बार इसको देख लेंगे। साउथ पोर्टल, नॉर्थ पोर्टल, तो इसके ऊपर अलग से वीडियो क्या है, डू वॉच इट बिफोर द एग्जाम। ब्रिजेस की अगर हम बात करें तो हाईएस्ट ब्रिज ऑफ एशिया कंदरौर के पुल को कहा जाता है। नो डाउट अभी जो है ये फाइनली सुसाइड के लिए काफी ज्यादा फेमस है। दो बिलासपुर में है, इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है इस चीज के ऊपर के कम किया जाए ये सारी की सारी एक्टिविटीज। लेकिन ये एक और चीज के लिए फेमस है, दैट इज द हाईएस्ट ब्रिज ऑफ एशिया। अभी ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है क्योंकि बहुत जगह और ब्रिजेस को लिखा गया है दैट दे आर द हाईएस्ट फर्स्ट रैंक। अभी क्या होता है, ब्रिजेस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कोई अभी हम देखेंगे आगे, ट्रेस होता है जो स्टील का बना होता है, वो डिफरेंट होता है। अभी 2-3 और हैं, मतलब अलग अलग टाइप रहते हैं। अभी इसमें भी देखते हैं कि हाईएस्ट जो है इस कैटेगरी में कौन सा है, या फिर जब हम हाईएस्ट की बात करते हैं तो अलग अलग क्राइटेरिया रहते हैं कि मीन सी लेवल से कितना है, या फिर ये जो यहाँ पर है यहाँ से कितना है। सो इस तरीके से लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली तो यहाँ पे कंदरौर आप लिख सकते हैं। इसके ऊपर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी रिवर के ऊपर है, तो ये आपकी सतलुज रिवर के ऊपर है। अप्रैल 1959 में इसको बनाना स्टार्ट किया गया था, 65 में जाकर ये बना है। NH 88 के ऊपर है, एंड जो है काफी ज्यादा खूबसूरत यहाँ पर ये ब्रिज बनाया गया है। नेक्स्ट इज बारसी ब्रिज। ये रिसेंटली न्यूज में था। न्यूज में क्यों था? ये आपका स्टील का बना हुआ ब्रिज है। किसकी तरह है? ये आपका जो कर्नल चांग राइचिन सेतु है जो लद्दाख में श्योक रिवर के ऊपर है, उसकी तरह यहाँ पर बनाया गया है। तो हिमाचल में ये आपका मनाली लेह हाईवे के ऊपर है। अभी इसमें क्वेश्चन कि कौन सी रिवर? भागा रिवर के ऊपर है। बनवाया किसने है? आपका जो BRO ने बनवाया है। 360 मीटर लॉन्ग है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिखता है, और 10 साल से इसको बनाया जा रहा है दारचा विलेज। विलेज का नाम याद रखना है, दारचा में। सो इसको जो है ऑनलाइन वर्चुअली ही इसको इनॉग्रेट यहाँ पर किया गया था। नेक्स्ट इज लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ हिमाचल प्रदेश, दैट इज उन्ना हरोली ब्रिज। ये आपका 773 मीटर्स लॉन्ग है, एंड फाइनली जैसा भी इसका नाम है उन्ना और हरोली को यहाँ पर जोड़ता है। लास्ट इज छिछम ब्रिज। जो ये ब्रिज है
फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जैसा आप देख सकते हैं, इट्स वेरी ब्यूटीफुल। स्पीति रिवर के ऊपर बना हुआ है और बहुत जगह इसको भी हाईएस्ट ब्रिज ऑफ एशिया लिखा गया है। अब इसमें थोड़ा सा वर्ड प्ले है। वर्ड प्ले ये है कि इंडिया हाईएस्ट रोड स्पैन क्रॉसिंग। अभी इसका मतलब क्या है, आई रियली हैव नो क्लू। अगर आप लोगों को पता है डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बट जो है कि ये भी हाईएस्ट है, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। आपको रिवर स्पीति याद रखना है कि बस जो है इतना सा आपके लिए काफी रहेगा। So that is it for today. I hope आपको ये lecture पसंद आया होगा. Do like, share and subscribe and do let me know in the comments if you need some kind of help या फिर जो है कुछ और हमें अभी करने की ज़रूरत है. Thank you for watching.